हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम 14 मई 2021 की करंट अफेयर तैयार करेंगे, जो कि सुबह डेली 5 बजे स्टार्ट करते हैं। आज हम 5 बज चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल लिमिटेड ने कोरोना वैक्सीन तैयार करने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, जॉनसन एंड जॉनसन, फाइज़र। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी से आंसर बताएं। किस कंपनी के साथ करार किया है? तो किस कंपनी के साथ किया है? भारत बायोटेक के साथ। किसके साथ? भारत बायोटेक के साथ। भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल लिमिटेड को कोरोना वैक्सीन तैयार करने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिसके लिए बुलंदशहर की BIBCOL ने भारत बायोटेक किसे? भारत बायोटेक से करार किया है। अक्टूबर तक यह कंपनी कोवैक्सीन की 1.5 करोड़ डोज तैयार करेगी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने हाल ही में भारत की म्यूचुअल एंड इंडस्ट्री में कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। तो कौन सा स्थान हासिल किया? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर, कौन सा स्थान हासिल किया है? तो कौन सा स्थान हासिल किया है? दूसरा स्थान। कौन सा? दूसरा स्थान। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने हाल ही में भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में HDFC म्यूचुअल फंड को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान किया है। अब HDFC म्यूचुअल फंड अब तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि SBI म्यूचुअल फंड पहले स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? SBI, दूसरे पे ICICI और तीसरे पे HDFC बैंक हो गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारत का कौन सा राज्य डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? केरल, गुजरात, असम, पश्चिमी बंगाल। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर, कौन सा राज्य बन गया है? असम राज्य। कौन सा? असम राज्य। असम राज्य हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली के मुताबिक असम भारत का पहला राज्य है जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 4। भारत ने हाल ही में कौन से आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल में भाग लिया है? पहले, तीसरे, चौथे, नवे। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। कौन से में भाग लिया है? तीसरे में। किसमें? तीसरे में। भारत की तरफ से केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में तीसरे आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल में भाग लिया है। इस अवसर पर केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने कहा है कि भारत अवलोकन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, क्षमता निर्माण और अनुसंधान के माध्यम से आर्कटिक में सकारात्मक भूमिका निभाता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5। जोस जे कट्टर को हाल ही में किस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय रिजर्व बैंक, कैनरा बैंक, यस बैंक। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं।
जल्दी बताएं आंसर। किस बैंक का कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसके में किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में। जोस जे कट्टर को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में आरबीआई के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हवाई यात्री रोपवे प्रणाली विकसित करने के लिए आईटीबीपी की भूमिका किस राज्य सरकार को हस्ताक्षरित करने को मंजूरी दे दी है? गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, दिल्ली सरकार, उत्तराखंड सरकार। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। जल्दी बताएं आंसर। तो किस राज्य सरकार को दे दिया है? उत्तराखंड सरकार को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में देहरादून मसूरी के बीच हवाई यात्री रोपवे प्रणाली को विकसित करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की भूमिका उत्तराखंड सरकार को हस्ताक्षरित करने को मंजूरी दे दी है। बनाया जाने वाला रोपवे 5,580 मीटर लंबाई का मोनो केबल रोपवे है। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी किस योजना के तहत राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडार कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है? स्वामित्व योजना, आत्मनिर्भर भारत प्रोत्साहन योजना, पीएनकेआई योजना। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। किस योजना को मंजूरी दे दी है? तो किसे दे दिया है? प्रोत्साहन योजना को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडार कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत भारी उद्योग मंत्रालय ने 50 गीगावाट आवर्स और 5 गीगावाट आवर्स की उपयुक्त एसीसी बैटरी की निर्माण क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, मैनचेस्टर सिटी ने हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीतकर कौन सी बार पिछले 4 सीजन में यह खिताब अपने नाम किया है? दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 7वीं बार। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। आंसर बताएं जल्दी। तो कौन सी बार? तीसरी बार। मैनचेस्टर सिटी ने हाल ही में 2020-21 सीजन के लिए इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने पिछले 4 सीजन में तीसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है, जबकि पेप गार्डियोला की टीम अब तक कुल 5 बार चैंपियन बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस देश के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्दी दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है? चीन, नेपाल, बांग्लादेश, जापान। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो किस देश के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है? चीन के। किसके? चीन के। चीन के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्दी दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का अनुमान है कि भारत साल 2027 तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। चीनी विशेषज्ञों का अनुमान है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए आकलन से पहले यह स्थिति आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कितने राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है? 20, 22, 21, 13। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं।
कितने राज्यों में? 13 राज्यों में। कितने में? 13 राज्यों में। हाल ही में 13 राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए गठित राष्ट्र कार्यबल में कितने सदस्य हैं? 10, 12, 15, 11। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो कितने सदस्य हैं? 12 सदस्य। कितने? 12 सदस्य। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों को वैज्ञानिक फॉर्मूले और ज़रूरत के आधार पर पर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष मेडिकल विशेषज्ञों की 12 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स गठित किया है। यह टास्क फोर्स ऑक्सीजन सप्लाई के ऑडिट के लिए उप समूह बनाएगी और केंद्र सरकार को अपने सुझाव देगी। नेशनल टास्क फोर्स देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और सप्लाई का आकलन और निगरानी का भी काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश ने 12 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक कंपनी की कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। किसने मंजूरी दे दी है? तो किसने मंजूरी दे दी है? अमेरिका ने। अमेरिका ने 12 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक कंपनी की कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस प्रकार यह बच्चों के लिए स्वीकृत पहली कोविड वैक्सीन बन गई है। अमेरिका के खाद्य और औषध प्रशासन ने 12 से 15 वर्ष के बच्चों को शामिल करने के लिए फाइजर वैक्सीन के आपात उपयोग का दायरा बढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए किस वैक्सीन के ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दे दी है? स्पुतनिक 5, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो किसने दे दी है मंजूरी? कोवैक्सीन ने। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोवैक्सीन के ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दे दी है। DCGI की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद हैदराबाद में भारत बायोटेक 525 स्वास्थ्य वॉलंटियर्स को कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल करेगी। ट्रायल के तौर पर पहली दूसरी वैक्सीन का डोज 28 दिनों के अंतर पर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्र सरकार ने अत्याधुनिक रसायन सेल ACC बैटरी के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI को मंजूरी दे दी है? 12,500 करोड़ रुपए, 15,400 करोड़ रुपए, 18,100 करोड़ रुपए, 28,300 करोड़ रुपए। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। तो कितने की? 18,100 करोड़ रुपए की। केंद्र सरकार ने 12 मई 2021 को अत्याधुनिक रसायन सेल ACC बैटरी के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 18,100 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI को मंजूरी दे दी है। इस नीति का मकसद विनिर्माताओं को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा बनाना, निर्यात को बढ़ावा देना और व्यापक स्तर पर उत्पाद के जरिए
पैमाने की मितव्ययता हासिल करना, अत्याधुनिक उत्पाद का विनिर्माण करना है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत में पिछले साल पहली बार सामने आया कोरोना वायरस का V.1.617 स्वरूप कितने देशों में पाया गया है? 30, 22, 44, 15। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी बताएं आंसर। कितने देशों में पाया गया है? तो कितने देशों में पाया गया है? 44 में 44 देशों में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि भारत में पिछले साल पहली बार सामने आया कोरोना वायरस का V.1.617 स्वरूप 44 देशों में पाया गया है। यह स्वरूप चिंताजनक है। कोविड-19 का V.1.617 स्वरूप सबसे पहले भारत में अक्टूबर 2020 में देखा गया है। WHO द्वारा भारत में स्थिति के हाली आकलन में भारत में कोविड-19 के मामले फिर से बढ़ने और तेज होने में कई कारकों का योगदान होने की आशंका जताई गई है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस देश ने कोविड-19 को लेकर एहतियाती कदम उठाते हुए 13 मई से भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के पर्यटकों का प्रवेश रोक दिया है? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी बताएं आंसर। तो किस देश ने रोक दिया है? मालदीव ने। किसने? मालदीव ने। मालदीव ने कोविड-19 को लेकर एहतियाती कदम उठाते हुए 13 मई से भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के पर्यटकों का प्रवेश रोक दिया है। मालदीव सरकार ने कहा है कि यह नियम पिछले 14 दिनों में दक्षिण एशियाई देशों की यात्रा करने वाले लोगों पर लागू होगा। हालांकि वैध वर्क परमिट वाले हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को छूट दी गई है। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।